बच्चे की आँख देखो, इनका हाथ देखो। उड़ा रहा है आप? ना मना कर दिया, 60 साल वाले उम्र का बहुत घर पड़ेगा। मना किसने करा? पुलिस वाले तो पर्ची हमारी लेके फाड़ के उन्होंने फेंक दी, बोले चलो जाओ घर को। गलियों में पुलिस खड़ी कर दी गई, महिलाओं को बच्चों को आने नहीं दे रही। और जो पहुंच जा रहे हैं उनको लाठी मार रहे। शासन हद पार कर। अगर ये अविश्वास पुलिस पर आएगा, प्रशासन पे आएगा, तो आप क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र कैसे बच? उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर सोमवार को उपचुनाव की वोटिंग हुई तो समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर इन चुनावों में धांधली करने के आरोप लगाए। नेताजी की श्रद्धांजलि के इस चुनाव में जो तांडव देखने को मिला है, उससे मैं समझता हूँ बीजेपी का असली चेहरा देश के सामने आया है। मैनपुरी से लेकर रामपुर और खतौली तक तमाम इलाकों में बीजेपी पर यह आरोप लगे कि प्रशासन और पुलिस बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर अधिकारियों पर यह भी आरोप लगा कि वो वोटरों को धमकाकर उन्हें वोट नहीं डालने दे रहे। पहले दिन से प्रशासन इस कोशिश में रहा कि वोट कैसे रोका जाए और यहाँ पर समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कैसे हो, दबाव बनाया जाए, नाम पूछे जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को खुली आजादी है, शराब बांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके गांव में कोई फोर्स नहीं जा रही। आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बाहर की फोर्स आ रही है उसे ब्रीफिंग क्या हो रही है? क्या ब्रीफिंग ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी के ये चिन्हित गांव, इनमें जाइए, आप इनको डराइए, धमकाइए, भाषा का गलत इस्तेमाल करिए। ऐसी भाषाएं इस्तेमाल की जा रही जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। जिस रामपुर में आजम खान की सीट पर चुनाव होना था, उस इलाके में वोटर्स के लिए ये कहा गया कि गलियों में पुलिस लगाकर आम लोगों को घर से निकलने ही नहीं दिया गया। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने यह आरोप भी लगाए कि रामपुर की गलियों में लाठीचार्ज हो रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने ये तक कह डाला कि ये चुनाव नहीं, धांधली है। रामपुर में मतदान चल रहा है, कैसा देख रहे हैं? धांधली चल रही है, मतदान नहीं चल रहा है। रामपुर में चुनाव नहीं हो रहा, धांधली हो रही है। मतदान केंद्र से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, मोहल्लों में गलियों में लाठीचार्ज हो रहा है, पर्चियां फाड़ी जा रही हैं। चुनाव कहाँ है? चुनाव नहीं। मैंने तो बहुत पहले से कह रहा है कि सर्टिफिकेट दे दीजिए, बिला वजह सरकारी इतने संसाधन बर्बाद हो रहे हैं। इसके अलावा मैनपुरी में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। मैनपुरी में अखिलेश यादव के अलावा डिम्पल यादव और राम गोपाल यादव यहाँ पर चुनावी धांधलियों का जिक्र करते नजर आए। जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, मैं चुनाव आयोग से भी अपील करना चाहूंगी कि इसमें वह देखे, गहराई से देखे। मांग करनी पड़ी कि यहाँ की पुलिस फेयर इलेक्शन नहीं करा सकती है, फौज को लगा देना चाहिए। अगर ये अविश्वास पुलिस पर आएगा, प्रशासन पे आएगा, तो आप क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र कैसे बच पाएगा? क्योंकि जो बाहर की फोर्स आती है उसको गाइड करने वाले तो प्रशासन के लोग होते हैं। शिवपाल सिंह यादव खुद भी इस पूरी गतिविधि के दौरान काफी सक्रिय रहे। हालत ऐसी हो गई कि शिवपाल को अपनी बहू डिम्पल को लेकर सड़क पर निकलना पड़ा और बूथ बूथ निरीक्षण करना पड़ा। निष्पक्ष चुनाव, यहाँ वो पीठासीन अधिकारी ऐसे लगा दिए हैं, वो स्लो करवा रहे हैं, स्पीड से कराएं। अभी 5 बजे अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में कैसे वोट पड़ेगा? और जबकि एक मशीन पे बल्ब होना चाहिए और दूसरा एक ही बल्ब से काम चल रहा है, तो वो अंधेरा है। ये सीधा सीधा था इनका लोकतंत्र की हत्या। सैफई के अभिनव विद्यालय में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने ये तक कह डाला कि यहाँ पर एक बल्ब जलाकर वोटिंग कराई जा रही है और मतदान को स्लो किया गया है, जिससे कि कम वोट पड़ पाए। शिवपाल सिंह यादव ने यह भी कहा कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, जिससे लोग अपना सही प्रतिनिधि चुन सके, लेकिन प्रशासनिक अफसरों ने इन सभी बातों से इनकार किया। शांतिपूर्वक संचालित है, जहां से एक आध सूचनाएं हमें मिली भी हैं, वहां पर सभी पुलिस और स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट ने उन्हें अटेंड किया है। समाजवादी पार्टी के हैंडल पर तमाम बार ये कहा गया कि मैनपुरी से लेकर रामपुर तक वोटर्स को धमकाया जा रहा है। इस संबंध में कुछ वीडियोस भी पोस्ट किए गए। समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सारे दिन इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई खास एक्शन नहीं हुआ। इतनी लेके जा रहे हैं, हम कैसे वोट डालेंगे? जुल्म है, जुल्म। घरों में घुस रहे हैं, डंडे मार रहे हैं,
डंडे मार के निकाल दिया वहाँ से और पर्ची फाड़ दे रहे हैं। आईडी ली मांगी, आईडी दिखाई हमने और पर्ची हमारी लेके फाड़ के उन्होंने फेंक दी, बोले चलो जाओ घर को। डरा रहा है आप? ना मना कर दिया, 60 साल वाले उम्र का बहुत घर पड़ेगा। मना किसने करा? पुलिस वाले ने। गलियों में लोगों को रोका जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा, लोग आ रहे हैं तो लाठीचार्ज किया जा रहा है वहाँ पर। अब इन इलाकों में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। चुनाव के बाद क्या होगा, इसका फैसला अब 10 तारीख को होगा। लेकिन इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को अगर जीत मिली तो अखिलेश यादव इसे अपना अचीवमेंट बताएंगे। लेकिन ये भी तय है कि अगर हार हुई तो ये कहा जाएगा कि सरकार ने अपने प्रशासनिक अफसरों से चुनाव में गड़बड़ी कराई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।